साथियों, बार बार बदलना और बार बार पछताना, बात संबंधित है पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारतवर्ष की राजनीति से, या यूं कहिए पूरे दुनिया की राजनीति से। साथियों, पश्चिम बंगाल में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल का उदाहरण ही सबसे अच्छा होगा। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद 1977 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जिसमें कम से कम 5 मुख्यमंत्री हुए। 30 साल तक कांग्रेस की सरकार रहने के बाद 1977 आते आते पश्चिम बंगाल की जनता को लगा कि कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल के लिए बेहतर नहीं है, ये एक अत्याचारी दुष्ट सरकार है, इसे बदल देने के लायक समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को 1977 में बदल दिया, 30 सालों के बाद। फिर 1977 में वाम फ्रंट की सरकार आई सीपीआईएम के नेतृत्व में। सीपीआईएम के नेतृत्व में वाम फ्रंट की सरकार ने 34 साल तक यहां शासन किया, जिसमें 2 मुख्यमंत्री हुए। फिर 34 साल के बाद पश्चिम बंगाल की जनता को लगा कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये शोषण करता है, अत्याचारी है, इनका राज, इनका शासन करने का तरीका जनता के हित में नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने फिर वाम फ्रंट की सरकार को बदलकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आसीन किया। फिर सारी जनता ने बहुत हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ों डीजे के साथ स्वागत किया नई सरकार का, जैसा कि 1977 में हुआ था। फिर सीपीएम की सरकार गिरने के बाद 2011 में हुआ। जनता इतनी खुश हुई कि हर गली, हर मोहल्ले, पूरे पश्चिम बंगाल में खुशी का माहौल था, ढोल और नगाड़े सुने जा रहे थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2026 आते आते लोगों को स्पष्ट रूप से ये लगने लगा कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये दुष्ट सरकार है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस सरकार में लोगों को नजर आई और फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को यहां से हटा दिया गया और अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि हर बार हम सरकारों को बदलकर ये उम्मीद करते हैं कि इस बार बेहतर सरकार हमारे लिए बेहतर काम करेगी, लेकिन परिणाम वही होता है हर बार जो 1977 में हुआ कांग्रेस के बाद, वही सीपीएम के बाद, और अब 2026 में टीएमसी के बाद क्या होगा। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या वजह था कि इसके पहले की सरकारों से हम संतुष्ट नहीं हुए, और ऐसा क्या है वर्तमान